कोई कहता है इस धरा ऊपर पहले एडम और ईव आए। कोई कहता है इस धरा के ऊपर पहले आदम और माँ हुआ आए। कोई कहता है इस धरा के ऊपर पहले मनु और शत्रुपा जी आए। अरे जो इस धरा के ऊपर सनातन से है, जो आदि से है, और वह कोई और नहीं एक आदिवासी है। एक यही है जिनके आगे आदि शब्द लगता है, और कोई भी जाति वर्ण नहीं जिनके आगे आदि शब्द लगता है। और यही सभी के आदि माता और पिता है, जो आकार और निराकार की भक्ति मानते ही नहीं, जो प्रकृति को पूजते हैं, और वही भी यही कहते हैं कि राम राम हगवाड़ी, राम राम आयता मोटा, राम राम 5 गावात्या, 5 पटेलिया राम राम। अब आप ही बताइए, राम राम के अलावा दूजा क्यों कुछ बोलूं? शंकर देव जी राम राम कहते रहते, अमर देव की महिमा करते रहते। एक समय में पार्वती देवी ने शंकर देव जी से प्रश्न किया, आप गले में यह कंकाल की माला क्यों पहनते हो? तब शंकर देव जी ने उत्तर दिया था, यह खोपड़ियों की माला पार्वती देवी आप ही की है। आपको काल 107 बार खा गया, और यह जन्म आपका 108वां है। तब पार्वती देवी ने फिर से प्रश्न किया, तब आप कैसे अमर हो? यह अमरता का ज्ञान आपने क्यों नहीं बताया? तब शंकर देव जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती देवी, आपने हमें पति माना, कभी गुरु नहीं माना। तब शंकर देव जी ने कहा, यह भेद काफी गुप्त है, इसे किसी गुप्त स्थान पर बताएंगे, और ऐसे स्थान की तलाश में प्रथम अपने नंदी जी का त्याग किया, जो आज स्थान कहलाता है पहलगांव, और अमरनाथ की यात्रा पहले यहीं से ही शुरू होती है। बाद में शंकर देव जी ने अपनी जटा से चंद्रमा जी का त्याग किया, जो आज स्थान कहलाता है चंदनवाटी। बाद में शंकर देव जी ने अपनी जटा से गंगा जी का त्याग किया, जो आज स्थान कहलाता है पंचदंडी। बाद में शंकर देव जी ने माला, आभूषणों का और नाग का त्याग किया, जो आज स्थान कहलाता है शेषनाग। बाद में शंकर देव जी ने अपने पुत्र गणेश जी का भी त्याग किया, जो स्थान आज कहलाता है
महागुणा पर्वत। बाद में शंकर देव जी ने एक पिस्सू नामक कीड़े का भी त्याग किया, जो आज स्थान कहलाता है पिस्सू घाटी। हे निर्भयजनों, अगर आप सभी को वह अमरदेव के अमरलोक की परम मोक्ष पद की प्राप्ति करनी है, तब प्रथम आपको यह पुण्य कर्म के फलों का मोह का त्याग करना होगा। आपको प्रथम पुण्य फल के देवों के सुखों का त्याग करना होगा, तभी आप अमर देव के अमरलोक के परम मोक्ष की प्राप्ति कर पाओगे। अन्य तो सभी कर्म फल आपके सुख और दुख का मूल कारण ही जानो। आत्मा हमेशा के लिए महाकाल से मुक्त बने, जन्म मरण से मुक्त बने। ऐसे सत्स्वरूप अमर देव की अमर भेद अमरता का ज्ञान कोई सुन ना ले, कोई अमरता का ज्ञान कोई जान ना ले। इसीलिए ही गुप्त स्थान की गुफा के चारों ओर से आग को जलाया और पार्वती देवी को वह अमर पुरुष, वह अविनाशी देव, वह सत्स्वरूप अमर देव का निर्भय ज्ञान, अमर ज्ञान की महिमा शंकर जी सुनाने लगे। राम रामेति रमेति रमे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्य राम नाम वरानने। हे पार्वती देवी, मैं निरंतर परमात्मा जी का सतबीज नाम जप करता रहता हूँ, जिनका कोई देह नहीं है, लेकिन वह सभी के देह में रम रहे हैं। उनकी कोई काया है ही नहीं, इसीलिए वह अयोनि राम है। वह अयोनि राम है, जो कभी गर्भ में आए ही नहीं, वह राम है। अमरदेव का भेद सुनते ही महामाया पार्वती देवी को माया लगी और नींद आ गई। जैसे सत्स्वरूप की संगत में मन के विकारों में डूबा हुआ जीव सो ही जाता है, क्योंकि यहाँ दोनों हाथों को उठाकर नाचने का विषय आता ही नहीं। यहाँ कोई अपना अंग प्रदर्शन करने का मौका मिलता ही नहीं। इसीलिए यहाँ काल के मन राजा से डरे ऐसा कायर जीव आता ही नहीं। पार्वती देवी को माया लगी, इस बात से शंकर देव अनजान थे। वह तो अमरदेव परमात्मा जी की महिमा करने में खो गए थे। कारण यह था कि उनकी बातों का जवाब हाँ में मिल रहा था, और इस विषय में अलग अलग कथाएं प्रसिद्ध है। और अमरदेव का भेद प्रथम बार आदि गणेश जी ने शंकर देव जी और विष्णु देव जी को बताया था, और यह पार्वती देवी के पुत्र है, यह गलतफहमी में रहिएगा नहीं।
जैसे वह परमात्मा जी सभी नाथों के नाथ है और गफलत में आप शंकर देव को अमरनाथ कहते हो। शंकर जी तो स्वयं ही उनकी महिमा करते रहते और राम राम कहते रहते। अब आप ही बताइए, राम राम के अलावा दूजा कुछ क्यों बोलूं? क्या कभी आप सबने सोचा है वह अमरनाथ स्थान किस मनुष्य ने खोजा है?